भारत में मुगल शासन। भारत में पहला मुगल शासक ज़हीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर। ज़हीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर 14 फरवरी 1483 से 26 दिसंबर 1530, जो बाबर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, एक मुगल शासक था जिनका मूल मध्य एशिया था। भारत में मुगल राजवंशीय की शुरुआत ज़हीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर ने की। बाबर भारत में उत्तर की ओर से आया था। ऐसा कहा जाता है कि वो तैमूर लंग का परपोता था और ऐसा विश्वास रखता था कि चंगेज खान उनके वंश का पूर्वज था। मुबय्यन नामक पद्य शैली का जन्मदाता बाबर को ही माना जाता है। 1504 ईस्वी काबुल तथा 1507 ईस्वी में कंधार को जीता था तथा बादशाह, शाहों का शाह की उपाधि धारण की। 1519 से 1526 ईस्वी तक भारत पर उसने 5 बार आक्रमण किया तथा सफल हुआ। 1526 में उसने पानीपत के मैदान में दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की नींव रखी। उसने 1527 में खानवा, 1528 में चंदेरी तथा 1529 में आगरा जीतकर अपने राज्य को सफल बना दिया और फिर 1530 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। भारत में दूसरा मुगल शासक हुमायूं। हुमायूं एक मुगल शासक था। प्रथम मुगल सम्राट बाबर के पुत्र नसीरुद्दीन हुमायूं 6 मार्च 1508 22 फरवरी 1556 थे। उनके पास साम्राज्य बहुत साल तक नहीं रहा, पर मुगल साम्राज्य की नींव में हुमायूं का भी योगदान है। बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं ने 1530 में भारत की राजगद्दी संभाली और उनके सौतेले भाई कामरान मिर्जा ने काबुल और लाहौर का शासन ले लिया। बाबर ने मरने से पहले ही इस तरह से राज्य को बांटा ताकि आगे चलकर दोनों भाइयों में लड़ाई न हो। कामरान आगे जाकर हुमायूं के कड़े प्रतिद्वंदी बने। हुमायूं का शासन अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर भारत के हिस्सों पर 1530 से 1440 और फिर 1555 से 1556 तक रहा। भारत में उन्होंने शेरशाह सूरी शेरशाह ने इसे बेलग्राम के युद्ध में पराजित कर दिया था तथा उससे बाद से निर्वासित होना पड़ा। उसने निर्वासन का कुछ समय काबुल, सिंध, अमरकोट में बिताया। अंत में ईरान के शासक तहमास्य के पास शरण ली। ईरान के शासक की मदद से उसने काबुल, कंधार में मध्य एशिया के क्षेत्रों को जीता। उसने 1555 ईस्वी में शेरशाह के अधिकारियों को हराकर एक बार फिर दिल्ली, आगरा पर अधिकार कर लिया। इसके बाद अचानक 1556 में उसकी मृत्यु हो गई। इसके साथ ही मुगल दरबार की संस्कृति भी मध्य एशियन से ईरानी होती चली गई। भारत में तीसरा मुगल शासक जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। हुमायूं की अचानक मृत्यु हो जाने से इकलौता पुत्र बहुत ही छोटी सी उम्र में राजगद्दी पर बैठा। हुमायूं के बेटे का नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। हुमायूं की मृत्यु के समय उसका इकलौता पुत्र अकबर पंजाब के कलानौर में था। उसे वहीं पर शासक घोषित कर दिया गया। जलाल-उद-दीन मोहम्मद अकबर 15 अक्टूबर 1542 से 27 अक्टूबर 1605 तैमूरी वंशावली के मुगल वंश का तीसरा शासक था। अकबर को अकबर आजम अर्थात अकबर महान, शहंशाह अकबर, महाबली शहंशाह के नाम से भी जाना जाता है। सम्राट अकबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक ज़हीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर का पौत्र और नासिरुद्दीन हुमायूं एवं हमीदा बानो का पुत्र था। अकबर ने अपने शासनकाल में ताबे, चांदी एवं सोने की मुद्राएं प्रचलित की। इन मुद्राओं के पृष्ठ भाग में सुंदर इस्लामिक छपाई हुआ करती थी। अकबर ने अपने काल की मुद्राओं में कई बदलाव किए। उसने एक खुली टकसाल व्यवस्था की शुरुआत की, जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति अगर टकसाल शुल्क देने में सक्षम था तो वो किसी दूसरी मुद्रा अथवा सोने से अकबर की मुद्रा को परिवर्तित कर सकता था। अकबर चाहता था कि उसके पूरे साम्राज्य में समान मुद्रा चले। अकबर एक मुसलमान था, पर दूसरे धर्म एवं संप्रदायों के लिए भी उसके मन में आदर था। जैसे जैसे अकबर की आयु बढ़ती गई, वैसे वैसे उसकी धर्म के प्रति रुचि बढ़ने लगी। उसे विशेषकर
हिंदू धर्म के प्रति अपने लगाव के लिए जाना जाता है। उसने अपने पूर्वजों से विपरीत कई हिंदू राजकुमारियों से शादी की। इसके अलावा अकबर ने अपने राज्य में हिंदुओं को विभिन्न राजसी पदों पर भी आसीन किया, जो कि किसी भी भूतपूर्व मुस्लिम शासक ने नहीं किया था। वो ये जान गया था कि भारत में लंबे समय तक राज करने के लिए उसे यहाँ के मूल निवासियों को उचित एवं बराबरी का स्थान देना चाहिए। अकबर की मृत्यु 27 अक्टूबर 1605 को हुई। इतने बड़े सम्राट की मृत्यु होने पर उसकी अंत्येष्टि बिना किसी संस्कार के जल्दी ही कर दी गई। परंपरानुसार दुर्ग में दीवार तोड़कर एक मार्ग बनवाया गया तथा उसका शव चुपचाप सिकंदरा के मकबरे में दफना दिया गया। भारत में चौथा मुगल शासक जहांगीर। मुगल सम्राट जहांगीर का जन्म 31 अगस्त 1569 को मुगल सम्राट अकबर के बेटे के रूप में फतेहपुर सीकरी शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था। जहांगीर की माता का नाम मरियम उज्जमानी था। सलीम से पहले अकबर की कोई भी संतान नहीं थी। अकबर को अपनी किसी भी रानी के कोई भी संतान प्राप्त नहीं हो रही थी। फिर एक दिन अकबर को शेख सलीम चिश्ती के बारे में पता चला, जो एक बहुत बड़े से संत थे। उन्होंने अकबर को आशीर्वाद दिया कि जल्द ही उसको अपनी रानी मरियम से एक संतान प्राप्त होगी। जब अकबर को संतान प्राप्त हुई तो उसने अपने बेटे का नाम सलीम रखा। क्योंकि शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही सलीम का जन्म हुआ था, शेख सलीम चिश्ती ने अकबर के बेटे सलीम को आशीर्वाद देते हुआ कहा था कि भविष्य में सलीम जहांगीर के नाम से जाना जाएगा। साल 1627 में जब मुगल सम्राट जहांगीर कश्मीर से वापस लौट रहा था, तभी रास्ते में लाहौर, पाकिस्तान में तबीयत बिगड़ने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद जहांगीर के मृत शरीर को अस्थायी रूप से लाहौर में रावी नदी के किनारे बने बागसर के किले में दफनाया गया था। फिर बाद में वहां जहांगीर की बेगम नूरजहां धारा जहांगीर का भव्य मकबरा बनवाया गया, जो आज भी लाहौर में पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। वहीं जहांगीर की मौत के बाद उसका बेटा खुर्रम शाहजहां मुगल सिंहासन का उत्तराधिकारी बना। भारत में पांचवा मुगल शासक शाहजहां। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 लाहौर, पाकिस्तान में हुआ था। शाहजहां का पूरा नाम एला आजाद अबुल मुजफ्फर शहाब उद्दीन मोहम्मद शाहजहां था। उनके पिता का नाम मिर्जा नूरुद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम, जिन्हें उनके शाही नाम से जाना जाता है, जहांगीर। जहांगीर चौथे मुगल सम्राट थे, जिन्होंने 1605 से 1627 तक अपनी मृत्यु तक शासन किया। 1627 में अपने पिता जहांगीर की मौत के बाद शाहजहां को छोटी सी उम्र में ही उन्हें मुगल सिंहासन के उत्तराधिकारी चुन लिया गया। शाहजहां के मुगल सम्राट बनते ही शाहजहां ने तेजी के साथ अपने साम्राज्य का विकास करना शुरू कर दिया। इस दौरान शाहजहां की कई शादियां हुई और शाहजहां अपनी सभी पत्नियों के साथ भी रहे, लेकिन आज उनका नाम सिर्फ एक के साथ ही लिया जाता है और वो नाम है मुमताज। मुमताज का पूरा नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। मुमताज ने 19 साल में 14 बच्चों को जन्म दिया और फिर 40 साल की उम्र में मुमताज की मौत हो गई। 17 जून 1631 को मुमताज की मौत हो गई। शाहजहां अपनी पत्नी मुमताज से बहुत ही प्रेम करते थे। मुमताज की मौत ने शाहजहां के दिल को अंदर से तोड़ दिया, जिसके कारण शाहजहां उदास रहने लगे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, शाहजहां अंधेरे की ओर जाने लगे और धीरे धीरे वो बूढ़े होने लगे। फिर एक दिन शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज की याद में एक बहुत ही खूबसूरत मकबरा बनाने की सोची। ताजमहल को बनाने के लिए देश विदेश से कारीगरों को बुलवाया गया। ताजमहल को बनाने के लिए कुल 20,000 कारीगर लगे थे और 1,000 हाथी जो बोझा ढोने का काम करते थे, ताजमहल को सबसे अनोखा बनाने के लिए। इसमें 28 अलग अलग तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। ये पत्थर राजस्थान, बगदाद, तिब्बत, ईरान, मिस्र, अफगानिस्तान इत्यादि अलग अलग जगहों से लाए गए थे। ताजमहल को बनाने में 22 साल लगे।
शायद यही वजह है कि ताजमहल दुनिया के 7 आजूबों में से एक है। फिर कुछ सालों बाद शाहजहां की 22 जनवरी 1666 को मौत हो गई। शाहजहां की मौत के बाद उसका बेटा औरंगजेब मुगल सिंहासन के उत्तराधिकारी बना। आज लगभग एक वर्ष में 3 मिलियन लोग एक दिन में लगभग 35,000 ताजमहल का दौरा करते हैं। 2007 में इसे विश्व के न्यू 7 वंडर्स 2000 से 2007 पहला विजेता घोषित किया गया। भारत में छठा मुगल शासक औरंगजेब। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को दाहोद, गुजरात में हुआ था। वो शाहजहां और मुमताज महल की छठी संतान और तीसरा बेटा था। अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर, जिसे आमतौर पर औरंगजेब या आलमगीर प्रजा द्वारा दिया हुआ शाही नाम, जिसका अर्थ होता है विश्व विजेता, के नाम से जाना जाता था। औरंगजेब भारत पर राज्य करने वाला छठा मुगल शासक था। उसका शासन 1658 से लेकर 1707 में उसकी मृत्यु होने तक चला। औरंगजेब ने भारतीय उपमहाद्वीप पर आधी सदी से भी ज्यादा समय तक राज्य किया। वो अकबर के बाद सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला मुगल शासक था। अपने जीवन काल में उसने दक्षिणी भारत में मुगल साम्राज्य का विस्तार करने का भरसक प्रयास किया, पर उसकी मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य सिकुड़ने लगा। अपने समय का शायद सबसे धनी और शातिशाली व्यक्ति था, जिसने अपने जीवन काल में दक्षिण भारत में प्राप्त विजयों के जरिए मुगल साम्राज्य को 12.5 लाख वर्ग मील में फैलाया और 15 करोड़ लोगों पर शासन किया, जो कि दुनिया की आबादी का सवा था। औरंगजेब के अंतिम समय में दक्षिण में मराठों का जोर बहुत बढ़ गया था। उन्हें दबाने में शाही सेना को सफलता नहीं मिल रही थी। इसलिए सन 1683 में औरंगजेब स्वयं सेना लेकर दक्षिण गया। वो राजधानी से दूर रहता हुआ अपने शासनकाल के लगभग अंतिम 25 वर्ष तक उसी अभियान में रहा। 50 वर्ष तक शासन करने के बाद उसकी मृत्यु दक्षिण के अहमदनगर में 3 मार्च सन 1707 में हो गई। दौलताबाद में स्थित फकीर बुरहानुद्दीन की कब्र के अहाते में उसे दफना दिया गया। उसकी नीति ने इतने विरोधी पैदा कर दिए, जिस कारण मुगल साम्राज्य का अंत ही हो गया। भारत में 7वां मुगल शासक बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर 1775 से 1862। बहादुर शाह जफर का जन्म 24 अक्टूबर 1775 को हुआ था। उनका पूरा नाम मिर्जा अबू जफर सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह जाफर था। जफर का जन्म भले एक मुगल घराने में हुआ था, लेकिन उनकी मां हिंदू महिला थी। भारत में मुगल साम्राज्य के आखिरी शहंशाह थे और उर्दू के माने हुए शायर थे। उन्होंने 1857 का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया। युद्ध में हार के बाद अंग्रेजों ने उन्हें बर्मा, अब म्यांमार, भेज दिया, जहां उनकी मृत्यु हुई। 1857 में ब्रिटिशों ने तकरीबन पूरे भारत पर कब्जा जमा लिया था। ब्रिटिशों के आक्रमण से तिलमिलाए विद्रोही सैनिक और राजा महाराजाओं को एक केंद्रीय नेतृत्व की जरूरत थी, जो उन्हें बहादुर शाह जफर में दिखा। बहादुर शाह जफर ने भी ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ाई में नेतृत्व स्वीकार कर लिया, लेकिन 82 वर्ष के बूढ़े शाह जफर अंततः जंग हार गए और अपने जीवन के आखिरी वर्ष उन्हें अंग्रेजों की कैद में गुजारने पड़े। ऐसा कहा जाता है कि तबीयत से वो कवि थे और दिल से बहादुर शाह जफर शेरो शायरी के मुरीद थे, और उनके दरबार के 2 शीर्ष शायर मोहम्मद गालिब और जौक आज भी शायरों के लिए आदर्श है। जफर खुद बेहतरीन शायर थे। दर्द में डूबे उनकी शायरी में मानव जीवन की गहरी सच्चाइयां और भावनाओं की दुनिया बसती थी। रंगून में अंग्रेजों की कैद में रहते हुए भी उन्होंने ढेरों गजलें लिखी। बतौर कैदी उन्हें कलम तक नहीं दी गई थी, लेकिन सूफी संत की उपाधि वाले बादशाह जफर ने जली हुई तीलियों से दीवार पर गजलें लिखी। अंग्रेजों की कैद में ही 7 नवंबर 1862 को सुबह बहादुर शाह जफर की मौत हो गई। उन्हें उसी दिन जेल के पास ही श्वेडागोन पैगोडा के नजदीक दफना दिया गया।
इतना ही नहीं, उनकी कब्र के चारों ओर बांस की बाड़ लगा दी गई और कब्र को पत्तों से ढक दिया गया। उस समय जफर के अंतिम संस्कार की देखरेख कर रहे ब्रिटिश अधिकारी डेविस ने भी लिखा है कि जफर को दफनाते वक्त कोई 100 लोग वहां मौजूद थे और ये वैसी ही भीड़ थी जैसे घुड़दौड़ देखने वाली। जफर की मौत के 132 साल बाद साल 1991 में एक स्मारक कक्ष की आधारशिला रखने के लिए की गई खुदाई के दौरान एक भूमिगत कब्र का पता चला। 3.5 फुट की गहराई में बादशाह जफर की निशानी और अवशेष मिले, जिसकी जांच के बाद यह पुष्टि हुई कि वो जफर की ही है। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मौत 1862 में 87 साल की उम्र में बर्मा, अब म्यांमार की तत्कालीन राजधानी रंगून, अब यांगून की एक जेल में हुई थी। लेकिन उनकी दरगाह 132 साल बाद 1994 में बनी। इस दरगाह की एक एक ईंट में आखिरी बादशाह की जिंदगी के इतिहास की महक आती है। इस दरगाह में महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग प्रार्थना करने की जगह बनी है। बहादुर शाह जफर की लिखी एक शायरी, लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलमेना पायदार में, बुलबुल को पासबा से न सैयाद से गिला, किस्मत में कैद लिखी थी फसले भार में, कह दो इन हसरतों से कही और जा बसे, इतनी जगह कहा है दिले दागदार में, एक शाखे गुल पे बैठ के बुलबुल है शादमा, कांटे बिछा दिए है दिलला लाजार में, उम्र इदराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में, दिन जिंदगी के खत्म हुए शाम हो गई, फैला के पाव सोएंगे कुंज एमजार में, कितना है बद नसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी न मिली कोयार में।